दोस्तों नमस्कार। और 2-3 दिनों के गैप के बाद आज हम लोग फिर से एक बार मैथ के स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर को कवर करते हैं। ठीक है, तो आज इसका दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे और देखते हैं आगे। ज़्यादा बात ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं और निश्चित रूप से हम जो है आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को बहुत तेज़ी के साथ आप लोग बढ़ा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द ही हम लोग 1000 लोगों के व्यू पर डे आने लगेंगे। ठीक है, और मैं बहुत जल्द ही आपके सामने लाइव पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आप सबका सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा कुछ दिनों तक और निरंतरता इसमें बनाए रखें। ठीक है, तो आइए अब अपने टॉपिक को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 96 किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। ठीक है, तो आपको हमने बताया था किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। क्या किया जाएगा? 5/18 से गुणा। तो इसका मतलब हुआ 96 गुणे 5/18। ठीक है, आपका हो गया 6 18 और 16 छक्का 96, 80 बटे कितना हो गया 3। और हम इसे कट करें तो 26 सही कितना होगा 2/3। 26 सही 2/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। फिर से वही क्वेश्चन हमारे सामने है। नहीं, मीटर प्रति सेकंड है और इसे किस में बदलना है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम लिखेंगे चूँकि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। क्या किया जाएगा? 18/5 से गुणा। तो हम इसे क्या लिखेंगे? 25 गुणे 18/5। 5×25, 18 पंचे 90। तो यह क्या होगा? 90 किमी प्रति घंटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल को गति को यदि किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त किया जाए तो कितना होगा? फिर से वही क्वेश्चन हमारे सामने। हम क्या करेंगे? ये आपका 16 मीटर प्रति सेकंड है, इसे ध्यान रखना है। ठीक है, कि गति को यदि किलोमीटर प्रति घंटा में बदले तो चाल क्या होगी? ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 16 गुणे 18/5। ठीक है, अब हमारा होगा 5 तिहाई 15, 5 दूना 10। इसको गुणा कर दें, 18 दूना 36, 18 तिरिक 54 और 3 कितना हुआ? 57। 57.6 किमी प्रति घंटा। तो निश्चित रूप से मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 18/5 से गुणा। अब देखिए फिर से न्यू क्वेश्चन। किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति किसके बराबर है? तो आप जानते हैं किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है,
तो हम लोगों का होगा 45 गुणे 5/18, 9 दूना 18, 9 से 45, 25/2 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब 12.5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बस 20 घंटे में 720 किमी की यात्रा तय करती है, मीटर प्रति सेकंड में उसकी चाल क्या होगी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल क्या है आपका बढ़ रहा है। तो कह रहे हैं एक बस 20 घंटे में 720 किमी की यात्रा तय करती है। तो सबसे पहले इसकी चाल निकाल देते हैं। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी कितना है 720 किमी और समय कितना है 20, तो इससे ये कट गया। और 36 दूना कितना होता है 72, ये 36 किमी प्रति घंटे इसकी चाल हो गई। लेकिन ये क्या कह रहा है, इसकी चाल बताना है मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में चाल क्या होगी, 36 गुणे 5/18। ठीक, 18 दूना 36, 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, यही हमारा आंसर। आते हैं 6वें क्वेश्चन पे। एक बस की चाल 72 किमी प्रति घंटा है, बस द्वारा 5 सेकंड में तय दूरी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है कि किमी प्रति घंटा को पहले हम किस में बदल दें, मीटर प्रति सेकंड में, और जो आएगा उसी से 5 में क्या करें, गुणा। तो हम लिखेंगे चाल बराबर क्या होगा, 72 गुणे 5/18, तो 1872, 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल हो गया। अब 5 सेकंड में तय दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुणे 5, 20 पंचे कितना हुआ 100 मीटर। इसका मतलब समझ रहे हैं कि पहले 1 मीटर में 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती थी, 5 सेकंड में कह रहा है तो 20 पंचे 100 मीटर की दूरी तय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किमी प्रति घंटा की चाल से जाती है और वहां से 30 किमी प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, औसत चाल बताइए। तो आपको दोस्तों एक सूत्र याद रखना है, औसत चाल बराबर होता है 2xy बटे x प्लस वाई, जहाँ आपका x क्या होगा जाने की चाल और y क्या होगा वापस आने की चाल। ठीक है, तो हम लोगों का क्या होगा 2 गुणे फिर क्या होगा 20 गुणे 30 और बटे कितना हो जाएगा 20 धन 30। ठीक है, तो 2 गुणे 20 गुणे 30 बटे कितना हुआ 50, ये 0 से ये कट गया, 5 6 30, 6 दूना 12 और 12 दूना कितना हुआ 24 किमी प्रति घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति किसी स्थान से 50 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है और 40 किमी प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, व्यक्ति की औसत चाल बताइए। तो ऊपर हमने पढ़ा औसत चाल बराबर क्या होता है, व्यक्ति की औसत चाल बराबर होगा 2xy बटे x प्लस वाई। ठीक है, तो 2 गुणे 50 गुणे 40 और बटे 50 धन कितना हुआ 40, इसलिए 2 गुणे 50 गुणे 40 बटे 90, 0 से 0 कैंसिल, और फिर आपका होता है 50 दूना 100 चौका 400 बटे 9, इसको कट कर दिया जाए तो 9 चौक 36 और फिर आपका कितना हुआ 4, 9 चौक 36। ठीक है, और फिर कितना बचता है 4, 44 सही 9 4 बटे 9 किमी प्रति घंटा। ठीक,
आगे देखते हैं। एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 12 किमी प्रति घंटा की चाल से व बी से ए तक 15 किमी प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। माने आपका क्या हुआ, ए से बी तक 12 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, बी से ए तक 12 किमी प्रति घंटा की चाल से वापस आ रहा है। तो व्यक्ति की औसत चाल बताइए। फिर से हमसे क्या पूछा, व्यक्ति की औसत चाल। व्यक्ति की औसत चाल बराबर क्या होगा, 2xy बटे x प्लस वाई। तो 2 गुणे 12 गुणे 15 और बटे 12 धन क्या होगा 15। 2 गुणे 12 गुणे 15 बटे कितना होगा 27। ठीक है, 3 चौक 12, 3 नवा 27, 3 त्रिक्का 9, 3 पंचे 15। तो 4 पंचे 20 और 20 दूना 40 बटे कितना हो गया 3। ठीक है, इसको अगर हम कट करेंगे तो 13 सही 1/3 किमी प्रति घंटा। ठीक है, मोहन ए से बी तक 10 किमी प्रति घंटा, बी से सी तक 15 किमी प्रति घंटा तथा सी से डी तक 25 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है। औसत चाल बताइए। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर 3 बार किसी वस्तु की दूरी दी गई हो, ठीक है, एक व्यक्ति 3 बार अगर 3 दूरियों को तय करता है तो औसत चाल बराबर क्या होगा। तो इसके लिए एक नया सूत्र ध्यान रखना है। अगर 3 दूरियों को तय किया जाए तो औसत चाल बराबर 3xyz, ठीक है, बटे xy प्लस yz प्लस zx। ठीक, 3 गुणे पहली दूरी कितना है 10, 3 गुणे 10 गुणे 15 गुणे कितना होगा हमारा 25 और बटे कितना हो जाएगा 10 धन 15 धन कितना हुआ 10 गुणे कितना होगा 15 धन 15 गुणे हमारा कितना होगा 25 धन 25 गुणे कितना होगा 10। ठीक है, अब देखिए 3 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 25 और बटे कितना हो जाएगा 15 धम्मा 150 धन 25 और 15 का गुणा होगा 375 और धन 25 धम्मा कितना होगा 250। तो अब आपका क्या होगा 3 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 25 और बटे कितना होगा, जोड़ दीजिए 5। ठीक है, 5 7 12 5 17। ठीक है, और 3 2 5 1 6 1 7 775। इसको कट किया जा सकता है, 25 3 75, 25 1 कम 25, तो 15 3 45, 450 बटे कितना हुआ 31। ठीक है, अब आपका क्या होगा 31 1 कम 31, फिर हमारा कितना बचता है 14 बचता है, 140 हो गया। फिर हमारा होगा 31 चौका 124, तो 14 से ही 16 बटे कितना होगा 31 किमी प्रति घंटा। ठीक है, एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है। वह अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है, नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा। तो आप ध्यान दें कि जब आंशिक चाल से चले, कोई व्यक्ति क्या हो आंशिक चाल से चले तो नियत चाल से जाने पर लगा समय अगर ज्ञात करना है तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, नियत चाल से जाने में लगा समय बराबर a बटे a अप्रॉक्स b इंटू क्या होगा t। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे आप दिया है ना 4/5, इसका मतलब a बटे क्या होगा b। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे a बटे a अप्रॉक्स b, इसका मतलब 4/4 अप्रॉक्स 5 और गुणे t की वैल्यू क्या है 18 मिनट, इसे किस में बदल दें घंटे में। ठीक है, तो हम जानते हैं ये क्या होगा 4/, अप्रॉक्स का मतलब है जो बड़ा है उससे छोटे को घटाइए,
4/1 गुणे 6 18 6 60। 3 बटा कितना हुआ 10। 2 दूना 4 2 पंचे 10। तो 6 कितना हुआ 5। 5 एक कम 5 और एक बच रहा है, तो 1 सही 1/5 घंटे। तो इसको क्या लिखा जा सकता है 1 घंटा, और 1/5 को अगर हम लोग कट कर दें तो क्या हुआ 12 पंचे 60। इसलिए 1 घंटा 12 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 12 मिनट। एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल के 5/4 चाल से जाता है तो 24 मिनट पहले पहुंच जाता है। सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा? तो आप जानते हैं, आप लिखेंगे सामान्य चाल से जाने में लगा समय बराबर क्या होगा A/A अप्रॉक्स B इंटू क्या होगा T। इसका मतलब क्या हुआ कि 5/5 माइनस 4 गुणे 24 बटे कितना हुआ 60। 6 चौक 24 6 60 और 5 दूना कितना होगा 10 2 दूना 4। इसका मतलब कितना समय लगेगा 2 घंटे। कितना लगेगा 2 घंटे। राम 12 किमी प्रति घंटा की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है। यदि वह अपनी 5/6 चाल से चले तो 20 मिनट देर से पहुंचेगा। घर से दफ्तर की दूरी बताइए। तो हम क्या लिखेंगे घर से देखिए दोस्तों, अगर दूरी पूछ रहा है तो दूरी बराबर क्या होता है हमारा चाल गुणे समय। ठीक है, इसका मतलब हमें पहले क्या निकाल लेना चाहिए समय। तो घर से दफ्तर जाने में लगा समय बराबर क्या होगा निश्चित रूप से। अब देखिए यहाँ आंशिक चाल से चल रहा है, इसका मतलब A/A अप्रॉक्स B इंटू क्या होगा T। तो 5/5 माइनस 6 और गुणे क्या होगा 20 बटा कितना हो जाएगा हमारा 60। 20 तिहाई 60। तो 5/1 गुणे 3 बराबर क्या होगा 5/3 घंटे। इतना समय इसको लग रहा है। अब हम जानते हैं दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर क्या होगा चाल गुणे समय। और आप देख रहे हैं कि यहाँ चाल हमें दिया है। चाल क्या है 12 किमी प्रति घंटा, इसलिए 12 गुणे 5/3। 3 चौक 12 और 4 पंचे 20। 20 किमी की दूरी है। ठीक है, देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक डाकिया रोज नियत चाल से अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है, परंतु जब वह 10 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। ठीक है, और जब 5 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 3 घंटे देरी से पहुंचता है। डाकिया के घर से पोस्ट ऑफिस कितना दूर है? तो दोस्तों इसमें ध्यान रखना है आपको कि क्या होना चाहिए, जब एक बार क्या हो पहले पहुंच जाए और दोबारा देर से पहुंचे तो पहले वाले को आप ए मान लीजिए और दूसरे वाले को बी। और हम लोग क्या करेंगे यात्रा की दूरी अगर कहे तो इसके लिए सूत्र क्या होता है यात्रा की दूरी बराबर UB/U अप्रॉक्स B इंटू A प्लस क्या होगा B, जहाँ U क्या होगा पहली चाल और B क्या होगा दूसरी चाल। तो 10 गुणे क्या होगा 5/10 अप्रॉक्स 5 गुणे अब आपका 3 घंटे देरी से और प्लस 1। ठीक है, मैंने पहले 1 घंटे पहुंच रहा था ये ए की वैल्यू है और 3 घंटे देरी से पहुंच रहा है क्या है बी की वैल्यू है। तो 10 गुणे 5 मैंने 50/5 गुणे कितना होगा 4 5 धम्मा 50 10 चौक 40 40 किलोमीटर। ये क्या हो गया दूरी। आगे देखते हैं
एक व्यक्ति 4 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है तो गंतव्य पर 1/1/2 घंटे विलंब से पहुंचता है, परंतु जब वह 6 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। यात्रा की दूरी बताइए। फिर से वही हमारा सवाल है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यात्रा की दूरी बराबर u इंटू वी बटे u अप्रॉक्स v और इंटू a प्लस बी। तो देखें u पहले क्या होगा, 4 गुणे 6 बटे 4 माइनस 6 गुणे ये जैसे 1/1/2 है तो 2 1 कम 2 1 3 बटा कितना हुआ 2 और धन कितना होगा 1। 4 गुणे 6 बटे कितना हुआ 2, 2 1 कम 2 3 5 बटे कितना हो जाएगा 2। तो 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 6 पंचे 30 किलोमीटर। तो ये हुआ हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सहयोग की अपेक्षा होगी। नमस्कार।